हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड आफ्टरनून। आज हम आप लोग को लेसन 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। तो सबसे पहले मैं आपको उसके समरी के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले आपसे बताना चाहूँगी कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं या जो आज हम वीडियो भेज रहे हैं आपके पास, आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय भी कम है और मटेरियल भी कम है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ के और इसमें से जो भी क्वेश्चन हो नोट्स बनाते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका आफ्टर 300 ईयर ऑफ वाइट रूल। नेल्सन मंडेला जो थे वो पहले अश्वेत प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट अश्वेत मतलब काला, ब्लैक प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। आफ्टर 300 ईयर ऑफ वाइट रूल, 300 साल गोरों के राज के बाद इनका राज आया, ये प्रेसिडेंट बने। हिज पार्टी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस ओन 252 सीट आउट ऑफ 400 इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। उनकी जो पार्टी थी अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, उसने जीता। ओन मतलब होता है विन का सेकेंड फॉर्म है जीतना। तो 252 सीट उनको मिली थी। कितने में से? 400 में से। 400 सीट, 400 लोगों में से सीट से 252 सीट उन्होंने प्राप्त किया था। और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री, पहला डेमोक्रेटिक मतलब होता है प्रजातांत्रिक, जब जनता का राज हो, सबको समान अधिकार हो। तो पहला ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उन्होंने जीत हासिल की थी। इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी नेल्सन मंडेला सेड, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अदर। ऑपरेशन का मतलब होता है उत्पीड़न, दबाव। उन्होंने कहा जब इनॉग्रेशन समारोह हो रहा था, जब उद्घाटन हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय द अदर। कह रहे हैं आज के बाद ऐसा कभी समय ऐसा नहीं आएगा कि कोई किसी का उत्पीड़न बर्दाश्त करे, या जैसा गोरों का राज था, कालों को बर्दाश्त करना पड़ता था या उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ever ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, या और गैदरिंग का मतलब होता है भीड़, इकट्ठा होना। इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग, कह रहे हैं ये सबसे बड़ी भीड़ थी, ever ऑफ इंटरनेशनल लीडर ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। पहली बार इट वॉज लार्जेस्ट, हाँ, सबसे बड़ी भीड़ थी ऑफ ईवर इंटरनेशनल लीडर, कह रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय नेता जो थे वो भी इस भीड़ में शामिल थे। मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि मिस्टर डी कॉल, श्रीमान जो थे डी कॉल, वो फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, उनको सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट वो बने थे। एंड थाबो मैबेकी एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और थाबो मैकबी जो थे वो फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। और उसके बाद देन मतलब उसके बाद तब नेल्सन मंडेला टुक ओथ एज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसके बाद नेल्सन मंडेला ने फर्स्ट प्रेसिडेंट, अश्वेत का मतलब काला, ठीक है, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। टुक ओथ का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना। जब भी कोई प्रेसिडेंट होता है या कोई अधिकारी कोई पोस्ट लेता है तो उससे पहले शपथ होती है। तो जो प्रेसिडेंट थे वो शपथ ले रहे थे, लिया उन्होंने। On this day, both the white and the black sung their respective national anthem. और एक ऐसा दिन आया जब गोरे और काले दोनों
ऑन दिस डे, इस दिन, बोथ द वाइट एंड द ब्लैक, दो काले थे और जो गोरे थे, संग देयर रेस्पेक्टिव नेशनल एंथम, दोनों ही ने जो उनका सम्मानीय राष्ट्रीय गीत था उसको गाया। अकॉर्डिंग टू मंडेला, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज इट्स पीपल। मंडेला के अकॉर्डिंग, उनके अनुसार, जो सबसे बड़ा धन होता है, ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन, संपत्ति, ऑफ द कंट्री, किसी देश की जो संपत्ति होती है वो क्या होती है, इज इट्स पीपल, वहाँ के लोग, लाइक ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथाल्यू एंड सम अदर। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मंडेला, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री इज इट्स पीपल, जो सबसे बड़ा धन होता है देश का वो होता है उसके पीपल। और उसमें गिनाते हैं कि ये जैसे ओलिवर थैम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथली एंड अन्य लोग, और जो और अन्य लोग थे, अदर्स थे, वो सारे लोगों को गिनाते हैं कि ये जो महान लोग हैं इन्हीं से देश महान बनता है। मंडेला सेड, मंडेला ने कहा, ये आपका 8वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है। मंडेला कहते हैं कि ईच मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी। मंडेला इस लेसन में बताते हैं, अपने ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जो आदमी होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसका अपना अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है। फर्स्ट टुवर्ड हिज फैमिली, सबसे पहली जिम्मेदारी कौन सी होती है, परिवार की। एंड द सेकेंड वन फॉर हिज कंट्री, सबसे पहले परिवार और उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है देश के प्रति। एट लास्ट मंडेला सेड, अंत में मंडेला कहते हैं, द मैन हु टेक्स अवे अदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा आदमी जो दूसरे, टेक्स अवे का मतलब होता है ले लेना, अदर्स फ्रीडम, अदर मैन्स फ्रीडम, वह आदमी जो दूसरे का आज़ादी को ले लेता है, इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, तो वो क्या बन जाता है, जो किसी के आज़ादी को लेता है वो हेटर्ड होता है, मतलब उसको लोग हेटर्ड करते हैं, घृणा का पात्र होता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार, उस अगर कोई किसी की आज़ादी को छीनता है तो उसको क्या कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए। बिहाइंड द बार, बार का मतलब होती है छड़, ठीक है, सलाख होता है, ठीक, उसके पीछे बंद कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए। ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, ऐसे व्यक्तियों को जो पूर्वाग्रह से पीड़ित हों और नैरो माइंडेड हों, संकीर्णता से हों, जिनकी सोच छोटी हो, जो दूसरे के आज़ादी में बाधा डालते हों, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। वन कैन बी कॉल्ड फ्री, एक व्यक्ति को तभी आज़ाद कहा जा सकता है, इफ़ ही रिस्पेक्टेड अदर फ्रीडम, अगर वो दूसरे की आज़ादी को समझता है, विद सेम डिग्री एज ही डिज़ायर फॉर हिमसेल्फ, कितना रिस्पेक्ट देता है, जितना रिस्पेक्ट वो स्वयं चाहता है, ठीक है। तो ये आपकी समरी है इस लेसन की। आप अच्छे से एक बार, दो बार, जितने बार भी आपको सुनना हो सुन लीजिए। आपके पास किताब हो तो आप किताब से पढ़ लीजिए। समरी अगर आपको याद हो जाती है, समझ में आ जाती है स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें से पूछा जाए कि हु वॉज नेल्सन मंडेला, ठीक है, नेल्सन मंडेला कौन थे, तो आप सबसे फर्स्ट ऊपर वाली लाइन में आपको मिल रहा है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनकी पार्टी का नाम क्या था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज पार्टी, या व्हाट इज़ द नेम ऑफ मंडेलाज पार्टी, तो पार्टी का क्या नाम था, सेकंड पॉइंट में आपको मिल रहा है। फिर व्हाट डिड ही से, उन्होंने क्या कहा, एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन के टाइम पे उन्होंने क्या कहा। तो समरी में आपके पूरा सार दिया हुआ है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन हम आपको बना के दे देंगे, आप आंसर लिख लीजिएगा या आप आंसर पुटअप करिएगा, हम आपको राइट रॉन्ग करके बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।